हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स और पैशन, जहां हम लेकर आते हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज से जुड़ी हुई वीडियोस। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल लेक्चर फॉर कॉमर्स और हम आपको बताने वाले हैं कि कॉमर्स किसे कहते हैं, कॉमर्स के फंक्शन क्या हैं, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले क्या होता था कि बिजनेस के बारे में लोग उतना जागरूक नहीं होते थे, बिजनेस के बारे में लोग उतना जानते ही नहीं थे कि बिजनेस किसे कहते हैं। लोग व्यापार के बारे में जानते थे। अब आप सोचेंगे बिजनेस को ही व्यापार कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहले का जो ज़माना होता था वहाँ लोग व्यापार जानते थे, बिजनेस कोई नहीं जानता था। अब आप किसी से अगर पूछेंगे कि बिजनेस जानते हो तो वो कहेगा हाँ। व्यापार कोई जल्दी से नाम ही नहीं लेता है, लेकिन पहले लोग व्यापार कहते थे और लोग सोचते थे कि व्यापार करके हम अपनी जीविका चला सकते हैं, हमारा जीवन आराम से यापन हो सकता है। लेकिन वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ के बारे में, बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में, उसके प्रॉफिट रोल के बारे में अनजान थे, वो उसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन कुछ लोग होते थे जिनके माइंड में ये चलता था कि हम बिजनेस करें, हम व्यापार करें, तो वो जमींदार या साहूकार के पास जाते थे लोन लेने के लिए। लेकिन लोन जब उनको मिलता था, जब जमींदार उनको लोन देते थे साहूकार, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता था वो काफ़ी हाई रेटेड होता था, जिसके वजह से कई केसेस में ऐसा होता था कि जो व्यापारी होता था वो आत्महत्या कर लेता था, या कहीं कहीं ऐसा होता था कि उसको ज़मीन ज़्यादा बेचनी पड़ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग बिजनेस के बारे में जानते हैं क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम बन चुकी है, जो स्टूडेंट उससे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। अब हम छोटे होते हैं तभी हम कॉमर्स से जुड़ जा रहे हैं। यूपी बोर्ड में तो 9th से ही शायद कॉमर्स शुरू है, सीबीएसई में तो 11th से है। तो कुछ भी हो, कहीं से शुरू हो, लेकिन शुरू तो है। लेकिन पहले क्या होता था, कॉमर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ऐसे केसेस में हमारी कंट्री को काफ़ी नुकसान हुआ। हमारी कंट्री में कॉमर्स काफ़ी बाद में आया, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं उनमें कॉमर्स तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वहाँ अकाउंट वगैरह काफ़ी पहले से आया था। तो ये सब था, इसका मतलब वहाँ कॉमर्स भी होगा। तो चलिए उसको छोड़िए गाइस, अब हम अपने वीडियो पर आते हैं। सो गाइस, हम आपको बताएंगे कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे, उसके फंक्शन के बारे में बताएंगे। आज का ज़माना ऐसा है, मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है। हम बैठकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर यानी मोबाइल पर बैठे बैठे ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट के फीचर्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट को वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ज़माना ऐसा नहीं था। पहले लोग उतने जागरूक नहीं थे और डेवलपर भी उतने जागरूक नहीं थे। जो अब नए नए डेवलपर इसको डेवलप्ड कर रहे हैं, नई नई वेबसाइट की जो डेवलपिंग हो रही है, तब नहीं होती थी। तब लोग नहीं जानते थे ई कॉमर्स क्या है, कॉमर्स क्या है, ये सब के बारे में कोई नहीं जानता था। सो गाइस, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कॉमर्स इसे कहते हैं। ऑल दोज एक्टिविटीज which help directly or indirectly in the distribution of goods and services to the ultimate consumer and customer। यानी ऐसी एक्टिविटी जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में कस्टमर को गुड एंड सर्विसेज को पहुंचाने में मदद करती हो, वो क्या है, कॉमर्स। यानी कॉमर्स क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर प्रोडक्ट को ले जाने का काम करता है। और किसके माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। ये फैसिलिटी दी किसके द्वारा गई है, कॉमर्स के ही द्वारा दी गई है। ये इसकी एक स्पेसिफिक ब्रांच है। यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन कौन बनाता है, कॉमर्स बनाता है। तो कॉमर्स एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले करता है, इसलिए हमें कॉमर्स को समझना पड़ेगा। इसलिए हम लेकर आते हैं स्पेशल लेक्चर। हम आपको स्पेशल लेक्चर में कॉमर्स के बारे में बताने वाले हैं कि कॉमर्स कैसा है, क्या है, हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इज ट्रेड, सेकंड इज एड्स टू ट्रेड।
यानी पहला है ट्रेड, दूसरा है ऐड टू ट्रेड, इसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, ऐसी क्रियाएं जो ट्रेड में सहायक हों, यानी उनकी सहायता करती हों, उसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहा जाता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स के बारे में बात नहीं करने वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने बताया था कि ये टॉपिक भी मैं बताऊंगा, तो जी हाँ, मैंने आपसे ये कहा था, हम ऐसा नहीं इस टॉपिक को बताएंगे नहीं, लेकिन इसका फुल एक्सप्लेनेशन अभी नहीं करेंगे एक्सप्लेनेशन, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से करना चाहिए वो अभी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपको डिफिनीशन इसके बारे में सब कुछ हम बताएंगे ज़रूर, आप घबराइएगा मत। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप देखते रहिए वीडियो को। तो ट्रेड क्या है? ट्रेड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इंटीग्रल का मतलब होता है अविभाज्य, यानी जो कभी कॉमर्स से अलग ना हो पाए। ऐसी एक्टिविटीज़ क्या हैं? इंटीग्रल हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स, यानी ये अविभाज्य है कॉमर्स से, इसी को ट्रेड कहा जाता है। और ट्रेड की डिफिनीशन क्या है? ट्रेड रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट का, गुड्स का खरीदना और बेचना, ये जो काम है इसको ट्रेड बोलते हैं। सेकंड है एड्स टू ट्रेड, इसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ दी गई हैं, कुछ स्पेसिफिक ब्रांच है कॉमर्स की, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, ये सब ब्रांच है कॉमर्स की जो कि हेल्प करती हैं, हमें हेल्प करती हैं, आपको हेल्प करती हैं, सबको हेल्प करती हैं। इनका काम क्या है कि ट्रेड में हेल्प करना, यानी अगर कहीं बाइंग एंड सेलिंग गुड्स की हो रही है तो वहाँ लोगों की हेल्प करना, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, कोई भी हो। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमने 6 पॉइंट के बारे में बात की है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? हेल्प इन रिमूविंग द हाइड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी कॉमर्स क्या करता है? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन को बनाकर रखता है। आज आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर प्रोड्यूसर से डायरेक्ट वे में हम उससे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, यही है प्रॉपर कम्युनिकेशन। और इसको कर कौन रहा है? इसको करने वाला है कॉमर्स, यानी कॉमर्स ना हो तो हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा, इसलिए कॉमर्स का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है हेल्प इन रिमूविंग द हाइड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी जो गुड प्रोड्यूस किया जा रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा एक प्लेस पर, वो वहीं कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। जैसे हम अपने घर में अगर शूज़ की दुकान खोल लें तो हम या हमारे फैमिली वाले उस शूज़ को पूरा का पूरा नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, या हम एक बेकरी शॉप खोलकर बैठ जाएं तो हमारा पूरा घर मिलकर उस शॉप के जितने भी प्रोडक्ट हैं कंज्यूम नहीं कर पाएगा, और हाँ कंज्यूम कर भी लेगा तो बिजनेस कैसा कि हम खुद ही कंज्यूम कर जाएं। इसलिए एक जगह से दूसरे जगह उसको पहुंचाना, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन उसको पहुंचाना, ये काम किसका है? ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट ब्रांच ऑफ कॉमर्स, ये क्या करता है? प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक। कारण क्या है? हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल हर जगह ना मिलते हों, हो सकता है हमारे रीजन में मिलते हों, आपके रीजन में ना मिलते हों, तो हम अपने रीजन में, जो हमारे रीजन में रॉ मटेरियल मिलेगा, हम उससे प्रोडक्ट बनाएंगे और आप तक सप्लाई करेंगे। और कैसे सप्लाई करेंगे? ये काम किसका है? कॉमर्स का। कॉमर्स हमारी हेल्प करेगा उसको सप्लाई करने में। तो ये है हेल्प इन रिमूविंग द हाइड्रेंस ऑफ प्लेस। आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार हाइड्रेंस का नाम क्यों ले रहे हैं, तो आपको हाइड्रेंस के बारे में बताना चाहूँगा। हाइड्रेंस का मतलब होता है बाधा, यानी रास्तों में आने वाली रुकावटों को हटाना कॉमर्स का काम है। यानी हाइड्रेंस का मतलब होता है रास्तों में आने वाली रुकावटें, बाधाएं, तो उसको हटाता कौन है? कॉमर्स हटाता है। यही कॉमर्स का फंक्शन है। कॉमर्स बेसिकली बाधाओं को हटाने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए कॉमर्स काफ़ी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले करता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि कॉमर्स को समझिए, उसको जानिए। ये कॉमर्स और पैशन जो हमारा चैनल बना है, इसका नाम हमने कॉमर्स और पैशन इसीलिए रखा है क्योंकि ये हमारा जुनून है। ये खून में पूरे खून में दौड़ रहा है, पूरे कण कण में दौड़ रहा है, कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स।
इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल लेक्चर लेकर आया हूँ कॉमर्स के बारे में। हो सकता है वीडियो शॉर्ट पड़ जाए, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ना हो पाए, 20-25 मिनट की ना हो पाए, लेकिन वीडियो 6-7 मिनट की भी बन जाएगी तो मैं समझूंगा आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं ये समझ कर चलता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपसे किसी ने कॉमर्स के बारे में कुछ पूछ लिया तो आप उसको कॉमर्स के बारे में इतना नहीं बल्कि ढेर सारा बता सके, इसलिए मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो। 6-7 मिनट का लेक्चर आप अगर किसी के सामने इस तरीके से दे देते हैं तो वो समझेगा कि हाँ बंदा कुछ है, इसके अंदर कुछ टैलेंट है, इसको कुछ पता है। आप कॉमर्स से होते हुए, यानी जो मेरी वीडियो को वॉच करें, मेरी वीडियो को साइंस के स्टूडेंट्स नहीं वॉच करेंगे, 1-2 वॉच करेंगे, 3 वॉच करेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं वॉच करेंगे, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट वॉच करेंगे। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वॉच कर रहे हैं, तो आपका ये मतलब आप समझ कर चलिए आपको कॉमर्स के बारे में जानना चाहिए। तो हम आज इसी के बारे में लेकर आए हैं लेक्चर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? हेल्प इन रिमूविंग द हाइड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। यानी अगर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट ले रहा है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज उससे परचेज कर रहा है, तो वो कैश बेसिस पर मान लीजिए अगर ट्रांजैक्शन करता है तो उसका पेमेंट उतना सिक्योर नहीं रहेगा। हो सकता है थेफ्ट का रिस्क हो, कोई भी रिस्क हो सकता है। इसलिए बैंकिंग ब्रांच जो है कॉमर्स की, इसको आप जानिए, बैंकिंग ब्रांच जो है कॉमर्स की वो क्या करती है? हेल्प करती है क्या? रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। यानी एक्सचेंज के बीच में आने वाली बाधाओं को हटाना ही किसका काम है? बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स का। यानी इनडायरेक्टली वे में कॉमर्स आपकी हेल्प कर रहा है, और आप सीधा सीधा बोलें तो डायरेक्टली वे में भी कॉमर्स आपकी हेल्प कर रहा है। फोर्थ पॉइंट आपका है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम का मतलब है कई प्रोडक्ट सीजनली प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे वीट, पैडी। किसी रीजन में मान लीजिए वीट का उत्पादन कुछ ज़्यादा है, अनदर रीजन में मान लीजिए वहाँ कहीं साइक्लोन आ गया, कुछ भी आ गया, या फ्लड के वजह से या ड्राउट के वजह से, सूखा पड़ने की वजह से वहाँ नहीं हो पाया, तो यहाँ से भारी मात्रा में, यहाँ जो भारी मात्रा में उत्पादन हुआ है वो तो यहाँ कंज्यूम पूरा किया नहीं जा सकता, तो उस स्टॉक से कुछ स्टॉक निकाल कर वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन कर सकता है? कॉमर्स ही कर सकता है। यहाँ कोई और नहीं कर सकता। यहाँ साइंस और मैथ नहीं आएगा। मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बात बता रहा हूँ, कॉमर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो कॉमर्स क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ब्रांच के थ्रू यहाँ से वहाँ तक प्रोडक्ट को पहुँचा देगा, यानी गुड्स को पहुँचा देगा। फिर फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। फिफ्थ पॉइंट आता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। यानी अगर कंज्यूमर प्रोड्यूसर से सामान खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरर उस तक वो सामान पहुंचाएगा। पहुंचाने पर क्या होगा? रिस्क तो होगा ही। या मान लीजिए मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर तक सामान नहीं पहुंचा रहा है, वो होलसेलर तक पहुंचा रहा है, किसी पार्टी तक पहुंचा रहा है, तो रिस्क तो होगा ही। चाहे वो सी रूट से पहुंचाए, चाहे एयर रूट से पहुंचाए, कहीं से भी पहुंचाए तो रिस्क रहेगा, टूटने फूटने का रिस्क। और ऐसे केस में क्या होता है? जो इंश्योरेंस ब्रांच है किसकी? कॉमर्स की, वो क्या करती है? हेल्प करती है किसमें? रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। यानी रिस्क में जो बाधाएं आती हैं उसको हटाने में हेल्प करती है। किसकी? मैन्युफैक्चरर को। सीधा सीधा मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा पहुंचाती है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। पहले के समय में क्या होता था कि ना तो टेलीविज़न होते थे, ना रेडियोज़ होता था। उससे थोड़ा और पहले जाएंगे तो न्यूज़पेपर होता था। न्यूज़पेपर का भी चलन उतना नहीं था, गांव में कहीं एक आध घर में आता था। कुछ जो थोड़ा बड़े रिचेस्ट पर्सन होते थे, थोड़ा उनके घर में आता था, एक आध दो लोग के घर में। प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट तब भी शुरू नहीं हुआ था। धीरे धीरे जब शुरू हुआ तो लोग धीरे धीरे जानते थे, एक दो लोग जानते थे गांव भर में,
न्यूज़पेपर चारों तरफ जब फैला, उसके बाद रेडियो आ गया। रेडियो से पूरा गांव जानने लगा कि हाँ, हमारे पार्टिकुलर एरिया में ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ यहाँ बन रहा है। कहने का मतलब उसमें लोकेशन तो नहीं दी जाती थी, लेकिन उसके बारे में नॉलेज ज़रूर दी जाती थी कि हाँ, ये प्रोडक्ट, इसका ये टैग है, इसका ये स्लोगन है, ये प्रोडक्ट है क्या, वो सब कुछ तो बताया ही जाता था। तो हम वैसे ही जान जाते थे कि हाँ, इस हमारे कंट्री में ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन हम उसको परचेज़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम उतना दूर जाएं कैसे, उसके बारे में जानें कैसे। तो वो प्रोडक्ट जब दुकान पर आता था तब हम वहाँ से परचेज़ करते थे। लेकिन अब समय क्या है, एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है। अब हम घर बैठे बैठे टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, हर जगह एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं। प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता रहता है, इसके लिए कई रुपये, मतलब काफ़ी पेमेंट भी ऑफ़र किया जाता है लोगों को जो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। मैन्युफैक्चरर वो सेलिब्रिटीज़ को ऑफ़र करते हैं पेमेंट। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जानते हैं, हमें नॉलेज मिलती है कि हाँ, ये प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आ चुका है, ये क्रिएट हो चुका है, यानी प्रोड्यूस हो चुका है, हम इसको ख़रीद सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। हम तुरंत ई कॉमर्स के माध्यम से, कॉमर्स की ही देन है ई कॉमर्स के माध्यम से उसके वेबसाइट पर जाकर हम वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। तो ये काम किसका है, कॉमर्स का। अगर कॉमर्स ना होता तो एडवर्टाइजमेंट हमें मिलता ना मिलता। ये फैसिलिटीज़ कौन दे रहा है, कॉमर्स दे रहा है। तो कॉमर्स का एहसान तो है ही है हम पर। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कॉमर्स काफ़ी अच्छा है। आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा कि कॉमर्स के फादर का नेम क्या है। सब कुछ तो मैंने कॉमर्स के बारे में बताया, कॉमर्स का डेफिनीशन बताया, कॉमर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, फंक्शन के बारे में बताया, लेकिन और मैंने पीछे ले जाकर भी आपको बताया कि पहले क्या होता था बिजनेस को लेकर, अब क्या होता है। बिजनेस के लिए एक अलग सी स्ट्रीम बन गई कॉमर्स। अब हम यहाँ अच्छे से बिजनेस के बारे में पढ़ सकते हैं। हमने आपको सब कुछ बताया, लेकिन लास्ट में एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन है, टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन है कि कॉमर्स के फादर कौन है। क्या आपको इसका आंसर मालूम है? अगर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कॉमर्स के फादर कौन है। अगली वीडियो जब एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो मेरी आएगी तो मैं उसमें बताऊंगा कि कॉमर्स के फादर कौन है। अगर तब तक आपको पता है कॉमर्स के फादर कौन है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल कॉमर्स और पैशन को अभी सब्सक्राइब करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं हर वीडियो में करता हूं कि अगर आपके रिलेटिव में या कोई छोटा भाई बहन या फ्रेंड सर्कल में कोई अभी 11th में गया है और उसने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की है तो आप उसको मेरे चैनल कॉमर्स और पैशन का सजेशन ज़रूर दें। उसे बताएँ कि इस चैनल पे बिजनेस स्टडीज़ से जुड़ी वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस डेली रेगुलर बेसिस पर आती रहती हैं। आप वहां जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करेंगे, उसका सलूशन निकालेंगे। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम चैनल के रिस्पांस के ऊपर जल्द ही 1 मंथ के अंदर फेसबुक पेज लाने वाले हैं, जहां हम आपको न्यू अपडेट्स देते रहेंगे और ऑनलाइन जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेंगे हम उनको प्रोवाइड करेंगे आप तक। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इंतज़ार करिए हमारी एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो कब आएगी। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।